हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, राजस्थान बोर्ड के द्वारा कक्षा 8 का जो मॉडल पेपर है आप देख सकते हैं, ये आपके पास में आ रहा है। सामाजिक विज्ञान का पेपर 80 नंबर का पेपर आएगा एग्जाम में। 2.5 घंटे आपको टाइमिंग मिलने वाला है। तो सेम पैटर्न पे ऊपर आपको पेपर मिलेगा एग्जाम में, तो वीडियो में आप बने रहें। तो अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से कि हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। अब इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि द पर्पज ऑफ कॉलिंग द हुडा कॉन्फ्रेंस वाज। तो इसमें पहला आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे में दे रखा प्रथम गवर्नर थे। तो प्रथम गवर्नर जो थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग, ये थे आपके प्रथम गवर्नर। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है आपको दोस्तों कि बिरसा मुंडा का संबंध है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा तीसरे का द, झारखंड। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। तो बोला जा रहा है न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, द आंसर हो जाएगा। इसमें विवादों का निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो इसका आंसर आएगा आपका द। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन में। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो इसका आंसर अपन से बताना है, पूछ रहा है तो अपन बताएंगे इसका ब, प्रधानमंत्री। फिर छठे क्वेश्चन में नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन में दोस्तों। तो सातवें क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, ये अपन से बोला जा रहा है। तो प्राकृतिक गैस, मानव के द्वारा पुल भी बनाया जा सकता है, सड़क भी, मशीन भी, लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं। ऐसे आठवां क्वेश्चन है आपके पास में, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है। तो आठवीं का आंसर होगा द, सहरिया। अब चलेंगे दोस्तों नौवें क्वेश्चन में। तो नौवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित अपन को करना है। तो दोस्तों सबसे पहले दे रखा है मस्केट। मस्केट का किस से सुमेलित होगा। तो सी से, पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। दूसरा है मैच लॉक। तो दूसरे का होगा डी आपके पास में। फिर तीसरा है मुफ्ती। मुफ्ती का आंसर होगा आपका ए, और चौथे का हो जाएगा बी। इस तरह से आप सुमेल कर देंगे। इंग्लिश में भी इसी तरह से। अब 10वां क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, हाँ या ना में उत्तर दे, ये बोला जा रहा है। तो पहले का आंसर देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या होगा, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो ये बिल्कुल हाँ है इसका आंसर। तो फिर दूसरे में है लोग सामान्य रूप से चरम जल आयु को पसंद करते हैं। तो ये आपका ना होगा। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। तो ये सत्य है। लास्ट में दे रखा औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर होगा ना। इस तरह से आप कर देंगे। तो दोस्तों इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन बोला जा रहा है न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, न्यूनतम वेतन कानून किसी भी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन से वेतन कम नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में 12 क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, पहला कारण सुने आप, पहला कारण हो जाएगा संपत्ति पर महिला का अधिकार बहुत कम होना। दूसरा आपके पास में होगा शिक्षा का महिलाओं में अभाव। ये 2 कारण आपके पास में आ जाएंगे। फिर अपने चलते हैं 13वें क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन में जो दे रखा है दोस्तों देख सकते हैं, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था। तो इस 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए वस्तुओं पर इसलिए ऐतराज़ था क्योंकि उन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप हुआ था। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों। तो इसका आंसर सुनेंगे ध्यान से। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख
उत्पादन क्षेत्र है, इसलिए मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन में। तो 15 क्वेश्चन देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है, आगे भी 4 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 15 में क्या दे रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको ये आंसर देना है। छठे क्वेश्चन में, ये 16वें क्वेश्चन में है, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। अब चलेंगे दोस्तों 17वें क्वेश्चन में। तो 17 क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है, ये बोला जा रहा है कि उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलेंगे इसके आगे, यहाँ से 18वां क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2 नंबर में है आपका। तो बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन इसका, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय दे दे, इसके ऊपर विचार करके आपको आंसर लिखना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों, 2 कारण लिखिए। तो ये भी बताना है। आगे आपके बोला जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित तालिका पूर्ण करें। तो दोस्तों यहाँ से इसको पढ़ना है, तो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के हिसाब से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन तो है, कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है। तो राजस्थान सरकार में तो कौन है और केंद्र सरकार में कौन है। ऐसे दूसरा बोला जा रहा है, आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि। तो राज्य सरकार का बताएंगे, केंद्र सरकार का। फिर तीसरे में है, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। तो इसका भी आप राज्य और केंद्र में बताएंगे। अगले चुनाव कब होंगे, तो ये भी आपको बताना है। इसका ये भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो आपके पास में ये इस तरह से आता है। तो इसका आगे और क्वेश्चन आ जाता है 20वां, जिसमें बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन कि ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। 2 आपको लिखना है। तो फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे हाथापाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो इसका भी आपको बताना है। 21वें क्वेश्चन में आपसे मानचित्र पर रहा है। तो ये बोला जा रहा है, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा। ये आपको दिखाना है मानचित्र में। तो आपको मानचित्र मिलेगा एग्जाम में इस टाइप का। तो जैसे कि आपके सामने है, तो इसमें आपको भर के दिखाना है। तो दोस्तों इसके बाद में आता है 22वां क्वेश्चन। तो 22वें क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न आपके पास 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार लिखिए। दूसरा है, भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखें। तीसरा इसमें जो दे रखा है, रोलैक्ट सत्याग्रह पर विस्तार लिखिए। तो 23वां क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो पहला है जयमंडल, दूसरा है परितंत्र। 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके अथवा में भी आप देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ से लिखा हुआ है भूस्खलन क्या है, यह क्यों होता है, भूस्खलन रोकने के उपाय भी लिखिए। तो ये आपसे बोला जा रहा है। 24वां क्वेश्चन आप देखेंगे, तो इसमें संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में भी आपके पास में दे रखा, ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, जिसमें दे रखा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखिए। आपको ये दे रखा है दोस्तों, इस तरह से आ जाता है। 25वां क्वेश्चन है आपके पास में, बोला जा रहा है, इसमें दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला आपके पास ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा है। तो पहले में राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करें। दूसरे में सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से उल्लंघन करें। तीसरा है सामुदायिक संस्था में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं, इसके ऊपर आपको लिखना है दोस्तों। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर हो जाता है। आप सभी ने देखा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी भी सभी पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं।